व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानज़ादी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं कस्टर्ड की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। व्यूअर्स, कस्टर्ड बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो ये हैं। ये चीनी हमने 5 से 6 टेबल स्पून ले ली है। ये बादाम, हमने कुछ बादाम ले लिए हैं। ये पिस्ता और साथ में हमने ले लिए हैं किशमिश। और ये नेशनल का हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और तकरीबन 1.5 लीटर हमने दूध ले लिया है। व्यूअर्स, हम मज़ेदार कस्टर्ड बनाने की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, ये ड्राई फ्रूट जो हम गार्निश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी हम इनको क्रश करते हैं, तब तक के लिए वेट करें। व्यूअर्स, ऐसे हम छुरी की मदद से ऐसे हम बादामों को बारीक क्रश कर लेंगे। व्यूअर्स, ये इलायचियाँ मैं आपको बताना भूल गई थी। हमने ये 4 अदद इलायची ली है। दूध को बॉईल करते वक्त हम उसमें डाल देंगे। कुछ बादाम हम साबुत रख देंगे जो गार्निश करने में काम आएंगे। व्यूअर्स, ये हमने बादाम और पिस्ता हमने क्रश कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा दूध इसमें से इस बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने दूध निकाल लिया है। ये ठंडा ही दूध है। हम इसमें 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये हमने दूसरा चम्मच इसमें डाला। ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 टेबल स्पून हमने भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया और इसको हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। अगर इसमें गुठलियाँ होंगी तो हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा, सारा ही उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। और कस्टर्ड में गुठलियाँ होंगी, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट, इसमें कोई गुठली ना हो। आपने इसको ठंडे दूध में बनाना है। अगर आप गर्म दूध में बनाएंगी इसका पेस्ट तो ये सारा का ख़राब हो जाएगा। इसको ठंडे दूध में हमने बनाना होता है इसका ये पेस्ट। इस तरीके से इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते जाना है। ये इस तरीके से जो ये चम्मच के अंदर लगा हुआ है इसकी भी गुठलियाँ हमने इस तरीके से ख़त्म करनी है। देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें
تھوڑی سی بھی گٹھلیاں نہ ہو، اس میں ایک بھی گٹھلی کا ذرہ نہ ہو۔ ویورز یہ ہمارا کسٹرڈ اچھے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم دودھ کو بوائل کرنے لگتے ہیں۔ ویورز یہ ہم نے ایک پین میں دودھ لے لیا ہے جو ہم نے 1.5 کلو تقریباً لیا تھا، اور ہم نے آنچ جلا کر اس کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اب ہم اس میں چینی اور الائچی ایڈ کر رہے ہیں۔ اس کو ابال آنے تک ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ بہت ہی مزے کی کسٹرڈ پاؤڈر ہمارا بن کر تیار ہوگا، لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ اس کو 5 سے 4 منٹ ابلنے میں لگیں گے۔ ویورز یہ دیکھیں ہمارے دودھ میں بوائل آ چکا ہے۔ اب ہم اس میں کسٹرڈ ڈال کر فوراً سے اس میں چمچ کے ساتھ ہلاتے جائیں گے اس کو، ورنہ اس میں گٹھلیاں بن جائیں گی۔ یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا کسٹرڈ بالکل سموتھ سا بن چکا ہے، اس میں گٹھلیاں نہیں بنی۔ اگر اس میں ہم فوراً چمچ نہ چلاتے تو اس میں گٹھلیاں بن جاتی، اور بس اس کو ہم مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں گے بالکل ہلکی آنچ پہ۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈال رہے ہیں۔ دودھ تھوڑا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز اس کو پکتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم آنچ بند کر دیتے ہیں اور اس کو اتار لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کسٹرڈ کو باؤل میں نکال لیا ہے۔ اب ہم اس کو گارنش کریں گے ان فروٹوں کے ساتھ، ڈرائی فروٹوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا مزیدار سا کسٹرڈ بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کو نوش فرمائیں گے۔ آپ بھی لازمی ٹرائی کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔